नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 2.3 दूसरा अध्याय। तो अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ए ऑप्शन 1+0, दूसरा ऑप्शन 0 गुणा 0, तीसरा 0 डिवाइड 2 और डी वाला 10 - 10 डिवाइड 2। तो इसमें ये बताना है किससे शून्य निरूपित नहीं, मतलब किस ऑप्शन में शून्य रखने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे उत्तर ए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1+0, अगर हम 1+0 करेंगे तो 1 पे कोई असर नहीं होगा, 1+0 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है, इससे शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा वाला देखिए 0 × 0, 0 × 0 क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 डिवाइड 2, ये भी क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे देखिए 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0, 0/2 क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 0। तो 0 से किस संख्या पे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ए वाले, तो उत्तर ए है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो दो पूर्ण संख्याएं, ठीक है, 0 से 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही संख्या शून्य होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आइए उत्तर पे। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि शून्य को किसी भी संख्या से चाहे वो 100 से भी गुणा करें तो क्या होगा, शून्य ही होगा। 2 से गुणा करें तो क्या होगा, शून्य ही होगा। ये 10,000, 20,000 किससे भी गुणा करेंगे शून्य से तो 0 ही उत्तर आता है। तो शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया 2 × 0 0 होगा, 5 × 0 0, 9 × 0 0, या कोई और भी संख्या तो 0 ही होता है। ठीक है, जब दोनों संख्याएं शून्य हो तो भी गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे हमने अभी प्रश्न नंबर 1 में देखा था 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर 0 किसी भी संख्या से, पूर्ण संख्या से गुणा करेगी तो वो भी 0 हो जाएगा, और 0 0 से गुणा करेगा तो भी 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपने उत्तर की पुष्टि दे दी है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। अब यहाँ पे देखिए, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है, शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब आइए प्रश्न 2 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखना है, पूर्ण संख्या 1 को, क्या है, पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर परिणाम 1 प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब 1 का गुणा किसी भी संख्या से, पूर्ण संख्या से करने पर परिणाम 1 ही नहीं आता, बल्कि अलग अलग आता है। जैसे 5 × 1 5 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, 8 × 1 8 हो जाएगा, 10 × 10 10 × 1 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि दोनों संख्याएं एक हो तो गुणनफल 1 होगा। मतलब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो तभी जाके गुणनफल 1 होगा। ठीक है, तो उसमें बोल रहा था कि क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बता दिया, यदि दोनों संख्या एक होगी तो गुणनफल तभी जाके 1 होगा, अन्यथा अलग अलग होंगे 1 से गुणा करने पर। ठीक है, नंबर 4 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक गुणा है वितरण विधि से, 728 × 101, 5437 × 1001, डी 824 × 25, डी 4275 × 125, और ई है 504 × 35। हमने पिछली प्रश्नावली में आपको वितरण के गुणा बताया था, उसमें इसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए 728 × 101। ठीक है, 728 × 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1। ठीक है, मतलब हम इसको तोड़ रहे हैं, वितरण कर रहे हैं इसका। ठीक है, अलग अलग उसमें इसको कर रहे हैं। तो 728, अब यहाँ कोष्ठ के अंदर आ गया तो ये कोष्ठ खोल देंगे हम। ठीक है, तो 728 का एक बार गुणा क्या होगा, 100 से होगा, और एक बार गुणा होगा 1 से, बीच में प्लस आ जाएगा। तो 728 × 100 + 728 × 1, तो ये गुणा करेंगे हम 728 का 100 से, तो ये आ जाएगा। 728 का 1 से करेंगे तो 728 आ जाए। इस तरह से दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये वाला
आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बी वाला है, सेम है, 5437 इंटू 1001, ठीक है। अब हम 1001 को क्या करेंगे, 1000 + 1 में तोड़ देंगे, फिर हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे, तो इसका गुणा एक बार इससे होगा, एक बार 1 से होगा, ये प्लस ये हो जाएगा, इनका हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी, और इसका 1 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों को योग कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब है 824 इंटू 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 824 25 को तोड़ेंगे, 20 + 5 कर सकते हैं ना 25 को, तो 20 + 5 कर दिया। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो एक बार गुणा इससे, एक बार गुणा इससे, तो इस तरह से 824 गुणा 20, 824 गुणा 5, 824 गुणा 20 करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 16480। 824 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से डी वाला है 4275 गुणा 125। इसमें हम 125 को 3 भाग में तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 + 20 + 5, ठीक है। 3 भाग में तोड़ेंगे तो पहली बार इससे गुणा होगा, दूसरी बार इससे होगा, और तीसरी बार इससे होगा, बीच में प्लस आता जाएगा। अब देख ले, 4275 गुणा 100, 4275 गुणा 20, अब 4275 गुणा 5, मतलब 125 को हमने 100 + 20 + 5 के रूप में तोड़ दिया। तो पहले इनका गुणा होगा, फिर इनका जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब है लास्ट वाला ई में क्या है, 504 गुणा 35। अब हमने यहाँ पे 35 को ना तोड़ के 500 + 4 में हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। 35 को ऐसे रख दिया, तो फिर एक बार 35 का गुणा इससे, एक बार 35 का गुणा 500 से, एक बार 35 का गुणा 4 से, तो इसी तरह से इनको हम जोड़ देंगे और ये 17640 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें बता रखा है कि ये कैसी संख्याएं बदल रही है। यहाँ पे देखिए 1 गुणा 8 + 1 क्या हो जाता है, 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन इसी तरह से दूसरा वाला है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये बोला अगले 2 चरण लिखिए, क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो ये दे रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, तो ये दो और चरण हमने बताने हैं और बोलना है कि किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक है। अब उत्तर पे आइए, ये अगले 2 चरण क्या होंगे। अब देखो, यहाँ तक आपने देख लिया, 1 गुणा 8 + 1 9, तो यहाँ पे क्या करा, 1 फिर 2 कर दिया, इंटू 8 ऐसे रखा, +2 करें, मतलब यहाँ 2 करना है तो यहाँ +2 ही करना है, तो ये 98 आ गया। फिर यहाँ 1 2 3 करना है, ये ऐसे रहेगा ऊपर वाला, फिर 3 करना है तो यहाँ +3 करना है, यहाँ भी 3 करना है, यहाँ भी 4, फिर ऐसे ये लिखना है, यहाँ 4 करना है, यहाँ +4 करना है, यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 करना है, इंटू 8 तो हर संख्या से हो रहा है, +5 कर देना, मतलब 5 यहाँ लिखना है, यहाँ +5 करना है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, या 3 है तो यहाँ, तो पीछे की संख्या ऐसी उतार देनी हमने ये, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1। इस तरह से हमने 2 और चरण लिखने, 2 और चरण 5 तक तो लिखा हुआ है, तो छठा क्या हो जाएगा, आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। छठे चरण के लिए हम 6 कर देंगे, 5 के बाद 6 लिख देंगे, गुणा 8 ऐसे ही है, और +6 कर देंगे, मतलब 6 के साथ 6 करना है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ तक, और 7 करेंगे इसके साथ, इंटू 8 पहले से ही होके आ रहा है, अब +7 यहाँ कर देंगे, जो संख्या यहाँ लिखनी है वो यहीं लिखनी। तो इनका हमने गुणा करके जोड़ना है, तो इनका थोड़ा अलग से गुणा कर देना, और ये वाली ये संख्या आ जाएगी। तो अगली 2 प्रतिरूप क्या हो गई, ये हो गई। तो हमने प्रतिरूप इस प्रकार कार्य करता है, थोड़ा और इसमें समझा रखा है। पहले वाले में 1 × 8 + 1 9। अब देख लिए, हमने यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बीच में इंटू है। अब हमने ये संख्या ऐसी उतारनी है, 1 हमने ऐसे उतारा, दूसरी लाइन है 2 कर दिया, 2 मतलब गुणा हो रहा है यहाँ पे, या 2 लिखना है, +2 करना है यहाँ पे, तो इनका हम 98 आ जाएगा। यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 4 5 6 7 और 8 9 जहाँ तक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 तक करा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ प्लस होती जाएगी। अब यहाँ पे प्रतिरूप देखो कैसे बना, 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 9 8 6 7 5 4। इस तरह से ये घटते क्रम में जा रहा है, 9 का 8 ये क्रम बन रहा है, ठीक है। यहाँ बढ़ते क्रम में जा रहा है, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ 9 8 7 6 5 4 मतलब एक के घटते क्रम में। तो इस प्रकार प्रतिरूप काम कर रहा है, देख लो यहाँ पे 9 8 7 6 5 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 9 8 7 6 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 9 8 7 6 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 9 8 7 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 9 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9। इस तरह से ये प्रतिरूप कार्य करता है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही, तो अगले अध्याय हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।